हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसमें मेनली हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इफ़ यू वांट टू सी एक्सरसाइज 4.1 चेक प्रीवियस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज सेज फैक्टराइज कंप्लीटली। इसको हमने फैक्टराइज करना है। किसको? इसको। ठीक है। अब आइडेंटिटी जब भी यूज़ करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो आप वैसे ऑब्जर्व करो फैक्टर के लिए। इसमें आपको दो स्क्वायर टर्म नज़र आएंगी। ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है? ये है 3x का स्क्वायर। एक और स्क्वायर वाली नज़र आ रही है, ये किसका स्क्वायर है? दिस इज स्क्वायर ऑफ 4y। ठीक है। जैसे ही दो स्क्वायर मिल गई, ये प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब आपको क्या करना है? खुद से लेना है 2 खुद से ले रहे हैं, और ये जो अंदर है ना, इसको लिख लो, और ये जो अंदर है इसको लिख लो। अब ये देखो, चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24y मैच कर रहा है इसके साथ। यानी हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई? ये बन गई a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा? 3x प्लस, क्योंकि a की जगह पे 3x है और b की जगह पे क्या है? 4y। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर किसी चीज़ का है तो हम उसको दो बार लिख सकते हैं। तो ये हमारे बन गए फैक्टर। ठीक है, तो दिस सम इज डन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में भी फिर से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो स्क्वायर बनने चाहिए। 4s किसका स्क्वायर है? 2s का। और ये बन रहा है स्क्वायर 5t का। तो आपको अगर दो स्क्वायर बन रहे हैं ना, तो बेफिक्र हो जाओ, आपका इजीली सम हो जाएगा। 2 आपको हमेशा खुद से लिखना है, यहाँ पे 2 अपने आप से लेना है, और ये लेनी है जो इसकी ब्रैकेट के अंदर आया, जिसका स्क्वायर बनाया, और ये जिसका स्क्वायर बनाया। ठीक है। अब देखो, चेक कर लो, वेरीफाई जरूर करो। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 ST। अब मैच हो रहा है, मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी प्लस वाली आइडेंटिटी ही हमारी चल रही है। तो ये हमारा क्या बन गया? a क्या है? 2s, और b क्या है? 5t होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेते हैं। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए, 2s प्लस 5t एंड 2s प्लस 5t। एंड दिस इज डन। सो लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड में भी हमें क्लियरली दो स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। ये किसका स्क्वायर है? 7x का। और ये किसका स्क्वायर है? 2y का। ठीक है। तो अब वही प्लस है, 2 खुद से, और ये क्या है? 7x लिख लिया, इनटू क्या लिख लिया? ये स्क्वायर के अंदर है 2y। चेक भी साथ साथ करते जाओ। 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28xy मैच हो रहा है, मतलब हम राइट ट्रैक में। आइडेंटिटी हमेशा आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। उससे क्या होगा? आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप आइडेंटिटी भी मेंशन करते हैं कि मैंने ये यूज़ किया है। सो टेक केयर ऑफ दिस। कई बार इसका 1 मार्क होता है। सो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की, तो यहाँ पे भी a 7x है, b 2y है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हमने 2y 2 टाइम इसको हमने लिख लिया। दिस विल बी आवर आंसर, राइट। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फ्रैक्शन आ गया तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, आपने करना वैसे ही है। 64 है, 64 किसका स्क्वायर है? 8p। और फिर लास्ट वाले को लिखो, ये किसका स्क्वायर है? 2/3q। लास्ट वाला भी होता है, कई बार ये बीच में भी टर्म लिख देते हैं। बस आपने देखना है कौन से दो स्क्वायर बन रहे हैं। फिर प्लस 2 इंटू ये लिखो टर्म 8p, और फिर ये लिखो 2/3q। अब चेक कर लो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32/3q pq। हाँ जी, हमारा इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी आइडेंटिटी वही होगी, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है? दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो व्हाट इज ए? इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, यानी 8p प्लस 2/3q होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, ये हमारे 2 बन गए फैक्टर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज 4 पार्ट हमारे हो गए। नाउ वी मूव टू 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट इज समथिंग डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम। 3 एलसीएम ले लो। अब 3 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 3 9, तो यहाँ बन गया 9। और ऐसे ही यहाँ पे बन गया 12ab, क्योंकि इसके नीचे 1 है, नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ 3 को 3 से करेंगे डिवाइड, 1 4 4, यानी ऊपर वाली टर्म अब हमें 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, नीचे हमारा 3। तो आपने वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करना है, आपका 3 नीचे नीचे चलता रहेगा, आपने इसको कुछ नहीं करना। ये किसका स्क्वायर है? 3a का, ठीक है, और 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2b का। प्लस बीच वाली टर्म के लिए क्या करते थे, 2 हमेशा सेल्फ से लेना है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है और इस ब्रैकेट के जो अंदर है दोनों को लिख लो, चेक कर लो, 2 3 6 6 2 12ab, यस मैचिंग, बिल्कुल। तो अब हमारा ये बन गया 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। जो नीचे वाला 3 है उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको आप नीचे लिख दो, या आप उसको ऐसे कर सकते हो 1/3 आगे लिख दो। तो अंदर है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 3a प्लस 2b एंड 3a प्लस 2b। ये आपके फैक्टर बन गए। देखिए अगर आ गया आपको समझ, फिर से इसमें बता देती हूँ, इसमें हमारे थोड़ी उलझन इसलिए आई क्योंकि 3 किसी टर्म का स्क्वायर नहीं होता। ए स्क्वायर तो था बट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इस केस में एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से ऊपर 2 स्क्वायर बन गए, फिर हमने वही वाला तरीका अपनाया जो हमने बाकी सब में किया। चलो इसको भी ऐसे ही करते हैं। देखो 9 तो 3 का स्क्वायर है बट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 9s स्क्वायर, ठीक है ये s है, प्लस ये क्या हो जाएगा 30sv, प्लस ये भी 25v स्क्वायर। आई होप एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, ठीक है। तो 5 जो है इसको आप बाहर ही रख लो, 1/5। अंदर आपके लिए थोड़ा, आपको ऑब्जर्व करना, आपको थोड़ा आगे के लिए मूव करना आसान हो जाएगा कि अच्छा ये 1/5 तो हम बाहर रख सकते हैं, 1/5 बना के, ठीक है। अब 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, ये 3s का स्क्वायर है, एक और स्क्वायर, हाँ ये दिख रहा है हमें 5v का स्क्वायर, और बीच वाली टर्म 2 हमेशा खुद से लेना है, 3s इंटू ये क्या है 5v, 1/5 एज इट इज 3, और ये है क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। तो यानी ये बन गया 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसको हम उठाएंगे और कितनी बार लिख देंगे, पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, फैक्टर 3 बन गए, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ये भी तकरीबन वैसा ही है। फिर से देख लो, अगर आपका स्क्वायर नहीं बन रहा और फ्रैक्शन आ रहा है तो आप देखो एलसीएम लिया जा सकता है, हाँ आराम से लिया गया था। हमने एलसीएम लिया, फिर हमारे 2 स्क्वायर बन गए, फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ की और ये फैक्टर बन गए हमारे। कॉमन लिया था 1/5, या कॉमन ले लो या एलसीएम, जो मर्जी इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट इज यूजिंग आइडेंटिटी। अब हमारी आइडेंटिटी चेंज कर दी कि ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करो और इसको करो। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्लस वाली की थी, इसमें माइनस वाली है, ठीक है। माइनस वाली लिखनी है, इसको 70 + 9 नहीं लिखना क्योंकि माइनस वाली यूज़ करनी है। तो हम इसको लिख लेते हैं 80 - 1 होल स्क्वायर। अब a - b की आइडेंटिटी क्या कहती है,
इट सेज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 80 और b की जगह पे क्या है 1। सो इट इज 80 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 80, b की जगह पे 1 प्लस b का क्या है 1। 80 का स्क्वायर 6400 एंड 2 8 ज़ा 16, 160 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों प्लस वालों को प्लस कर दो। ये हो गया 6401 माइनस 160। तो अब हम इसको माइनस कर देते हैं 160 को, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 6241। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट। इसको भी माइनस में बनाना है। माइनस में बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो नियरेस्ट इसके जीरो वाला नंबर है 200, 200 माइनस 7। तो हमने क्योंकि माइनस का बनाना है, ठीक है, 200 माइनस 7। तो अब वही a माइनस बी होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, इट इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 200 और b क्या है 7। जहाँ पे a है वहाँ पे 200 लगा देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 7। 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 200 और b की जगह पे 7 प्लस 7 स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर कर लो 4 और 100 यानी 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 2800 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब प्लस वाले दोनों को पहले प्लस कर लो, बॉड मास 40049 माइनस 2800। अब इनको आप माइनस कर लो। इसके लिए बेटा माइनस के लिए प्लस के लिए डोंट हेजिटेट टू डू, कि आपको ये मत सोचो ओरली ही करना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी तो आपके मार्क्स इसमें कट जाएंगे। तो आप चाहे ओरल कर सकते हो, फिर भी आप इसको एक बार चेक जरूर कर लो कि कोई मिस्टेक ना हो। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी डन। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इट सेज 299। देखो इसके नियर तो हमें साफ क्लियर दिख रहा है 300 है, यानी ये 300 माइनस 1। वही आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखा 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। जहाँ a है वहाँ 300, जहाँ b है वहाँ 1। ठीक है, तो 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज 1। 300 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगी आपकी 90,000। 3 का स्क्वायर 9, जो 2 जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जीरो बन गई। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। 2 3 ज़ा 600 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर दोनों प्लस वालों को आप प्लस कर लो, ये हो जाएगा 90,001 माइनस 600। तो फिर से इसको आप आराम से माइनस कर लो, इसमें कोई ओरली नहीं करना। वही बार बार कह रही हूँ, ओरली के चक्कर में कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। 1 0, अब यहाँ पे हमने बोरो किया, 10 में 6 गए 4 एंड 9 एंड 8, so it is 89401. So बच्चे, we have finished exercise 4.1 and 4.2 in this video. ठीक है, 4.1 हमने पिछले वीडियो में की थी। Still you have any doubt, you can send me in comment section. Like, share and subscribe Ganit classes for more such video. Okay, bye bye.